है। बहरहाल हम जो हमारा अगला बड़ा मौजू है, ये किश्ती डूबने से याद आया कि पीएमएल-क्यू ने अब जो है वो ऐलान ही कर दिया एक तरह से कि वो अब हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपना इत्तेहाद खत्म करने के लिए तैयार हैं। उसके करीब-करीब कहा भी है और कुछ अभी बचत भी है भी। उसके ऊपर मैं चाहूँगा मुज़म्मिल साहब आपका एक कमेंट इसके ब्रीफली कि क्या सिचुएशन हो रही है? और क्योंकि अगर पीएमएल-क्यू ये इत्तेहाद खत्म करती है तो फिर तो मरकज और पंजाब में मौजूदा हुकूमतें जो हैं उनका सरवाइव करना मुश्किल होगा। जी। देखिए, मैंने उस दिन जब आप नहीं थे और सोलंकी साहब के साथ बात हो रही थी, मैंने उनका सारा एलामिया पढ़ा है। उसमें ये नहीं है कि हम इत्तेहाद तोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा हम इत्तेहाद तोड़ सकते हैं। जी। ठीक है ना? ये एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। उन्होंने कहा हमें ठीक। हुकूमत की कारकर्दगी हम इत्तेहाद तोड़ सकते हैं। मेरा ख्याल है अभी चौधरी वेट एंड सी में है, उन्होंने अपनी एक पोज़ीशनिंग की है, एक ट्रांजिट लाउंज टाइप चीज़ की और दोनों तरफ उन्होंने अपनी विंडोज़ खुली रखी हैं, उन्होंने ऑपोज़िशन के साथ भी मुलाकात की है और गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं। और कौन नहीं जानता कि चौधरीज़ जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासत करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ ज़्यादती भी करे तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहते हैं। उन्होंने कभी उस ज़्यादती के जवाब में भी एस्टेब्लिशमेंट से गिला नहीं किया क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहते हैं, उन्हीं के साथ सियासत करते हैं और उन्हें इस पर फ़ख्र भी है। आप उनके ड्राइंग रूम में जाएँ तो ज़िया-उल हक और मुशर्रफ की साइन्ड तस्वीरें उनके साथ लगी हुई हैं और उन्होंने वो बड़ी सामने रखी हुई हैं एज़ अ सोवेनिर्स। तो इसलिए अभी उनको एस्टेब्लिशमेंट की पोज़ीशनिंग सारा कुछ देखकर फैसला करेंगे और मेरा नहीं ख्याल अभी कोई आखिरी व्हिसल ब्लो हो गई है कि चौधरी बिल्कुल निकल आएँ। अभी तो मेरा ख्याल है बस एक-दूसरे को डराने का अमल शुरू हुआ हुआ है। और उस डराने के अमल में चौधरियों ने एक पोजीशनिंग ली है, एमकेएम ने एक पोजीशनिंग ली है। अब मजे की बात ये है कि हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया है कि हमारी इत्तेहादियों से बात हो गई है। किसी इत्तेहादी ने ऐलान नहीं किया कि हमारी हुकूमत से बात हो गई है। आप समझिए ना, ऐलान तो और किसी जब तक कोई इत्तेहाद आप देखें ना चौधरी परवेज इलाही का मैं ट्विटर अकाउंट आज देख रहा था, वो 2 महीने में एक ट्वीट करते हैं। कभी को बहुत ज़रूरी हो 3 माह बाद, 1 माह बाद कभी ट्वीट करते हैं, वो ऑफ़न ट्वीट करने वाले आदमी नहीं हैं। ये जो मुश्तरका एलामिया ये जो उनकी पार्टी का एलामिया था, ये इन्होंने ट्वीट किया हुआ था खुद। ठीक है ना? बिल्कुल, तो अपने ट्विटर अकाउंट से। तो इसलिए बिल्कुल। वो पोज़ीशनिंग ले रहे हैं। मेरा नहीं ख़्याल जब तक इमरान खान चौधरियों के घर नहीं पहुँचेंगे और पिछले सारे करदा गुनाहों की माफ़ी नहीं माँगेंगे तो उन्हें बारी देंगे। मैं नहीं मानता कि इस तरह हो जाएगा कि वो इस वक़्त जाकर अगर उन्होंने इस तरह किसी खुफ़िया फ़ोन कॉल के नतीजे में मानना होता तो वो इतनी बड़ी पोज़ीशनिंग ही ना लेते। उन्होंने कोई 3 साल में ली है। जी, बिल्कुल। तो मैं हिना साहबा आपसे आपसे पूछता हूँ, आपने भी ये सारी ये उतार-चढ़ाव और मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, कोई नई कहानी तो नहीं है। एक इंजीनियरिंग होती है, फिर वो खराब होती है, फिर उसके लिए और इंजीनियरिंग होती है, उसको ठीक हुँ, करने के लिए मतलब 70 साल से ये नक्शा हुँ। बना दिया, बिगाड़ दिया है। तो आप कैसे इसको देख रही हैं सूरत-ए-हाल को? ये इमरान खान के एलाइज़ और इमरान खान की गवर्नमेंट जो इस वक़्त बड़ी फ्रेजाइल कमज़ोर दिखाई दे रही है, ख़ुसूसन जो उनकी वो एक टेंशन पैदा हुई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसके बाद। जी। देखिए, जिस भानुमति ने कुंभा बनाया था, वो कुंभा तोड़ भी सकता है अ, और जो जो कुंभे के अफ़राद थे, वो ये कोई पीटीआई के उससे प्यार में तो आए नहीं थे। जी, तो भानुमति ने अगर अपना माइंड जब तक ना बनाया, तो पीएमएल-क्यू जो है, वो जो रैंप है ना, उसको वॉक करती रहेगी। इस वक़्त एक रैंप सजाया हुआ है और आपकी भानुमति बैठी है और देख रही है कि मलबूसात कौन सबसे अच्छी दिखाता है हमको, जिसका शो बेहतर नज़र आएगा, अभी ये स्टेज है। तो वो सब शो दिखाने को बैठे हुए हैं। देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमेशा इसलिए इज़्ज़त करती रही हूँ और उनकी इज़्ज़त बनाने की कोशिश हम करते रहे हैं क्योंकि हम एक पॉलिटिकल प्रोसेस में बिलीव करते हैं और हम सिविल सुप्रीमेसी में बिलीव करते हैं। लेकिन देखिए, जब हर दफ़ा आप लोगों को डिसइल्यूज़न करेंगे, तो फिर आप इस मुल्क की सियासत को कोई फ़रोग़ नहीं दे रहे उसको, उसके के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं ला रहे। ये हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि यू कांट मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज़। तो बिल्कुल।
इमरान खान से बोगस हमें एक असूली भी है, क्योंकि उसने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का और पीटीआई ने, लेकिन उसके बावजूद हमारी नजर इस बात पर कॉन्स्टेंटली रहनी चाहिए कि पीछे से मदारी तमाशा कौन बना रहा है, तमाशे को का मदारी कौन है। सो दैट मदारी और वो एलिफेंट इन द रूम वो निकालना ही निकालना है। तो हमारी कोशिशें तो यही है। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रद्द अमल है या हिकमत अमली है, दैट इज फॉर मी अनफॉर्चुनेटली नॉट माई कॉज। मेरा कॉज तो ये है कि इस मुल्क में अगर रूल ऑफ लॉ सक्सीड करनी है, डेमोक्रेसी सक्सीड करनी है, तो द एलिफेंट हैज टू लीव द रूम एंड गो बैक टू द बैरक्स वेयर दे बिलोंग। बिल्कुल जी, बड़ी आपने वाज़ेह बात कर दी। और यही जो पहला हमारा मौजू था ना, उसमें भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि इल्जाम ये कि साकिब निसार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो है पे असरअंदाज होने की कोशिश की, या वो अपनी डायरेक्शंस दे रहे थे कि भाई उसके घर जाओ और बताओ कि ये नहीं करना। लेकिन ये इस पे बड़ी कम बात हो रही है कि साकिब निसार साहब को डायरेक्शंस कौन दे रहा था। क्या उनका कॉन्शियंस दे रहा था? क्या उनको कोई केस लॉ का हवाला याद आ गया था बैठे बैठे गिलगित बल्तिस्तान के पुरफजा मकाम पर? तो ये बात होती नहीं है ना। असल में मसला यही होता है कि मसला वहीं पे रहता है जो हिना साहिबा ने कहा कि एलिफेंट इन द रूम जो है वो निकलता नहीं है। जी शौकत सिद्दीकी साहब के एफिडेविट में सारी कहानी मौजूद है। जी जी बिल्कुल, और नामों के साथ मौजूद है। और अगर आप दोनों एफिडेविट्स को मिलाकर पढ़ लें तो आपको रब्त भी लगेगा और सारी कहानी आपके सामने भी आ जाएगी। एलिफेंट भी सामने आ जाएगा, मंकी भी सामने आ जाएगा और फॉक्स भी सामने आ जाएगी। और तारीख भी करीब करीब है जी। रजा, आज मैं कामरान शाहिद को सुन रहा था। हाँ, उसने कहा कि ये मेरे सामने की बात है। मौलवी मुश्ताक, मशहूर बंदा जिसको जियाउल हक ने केस दिया था भुट्टो साहब का, मर्डर लाहौर हाई कोर्ट का, और जो एक स्टेज थी मुकदमा चलाने की सेशंस कोर्ट की, उसको खत्म करके डायरेक्टली कत्ल का मुकदमा हाई कोर्ट में चलाया था। उसके बारे में कामरान शाहिद कह रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद चिलगोजे खाते हुए वो सर्विंग जजेस को हुक्म देते थे, डिक्टेट करवाते थे कि क्या फैसला लिखना है। ये इस मुल्क की तारीख है। जी बिल्कुल, तारीख तो बड़ी ही तल्ख है। तो फिर चाय पीते हुए सर्विंग चीफ जस्टिस जो है ये क्यों नहीं कह सकता? मैं ये नहीं कह रहा कि उसने कहा था, इसकी तो तहकीक होगी तब पता चलेगा। लेकिन जो हमारे पास जो मिसालें मौजूद हैं वो कोई बहुत शानदार नहीं। नहीं तो क्या साकिब निसार साहब के जो सू मोटिव्स हैं वो बाद में इस जुडिशरी ने सारे अनडू नहीं किए हैं। बिलखसूस पीकेएलए में डॉक्टर सईद वाले में जो सारा कुछ था, और वो जो डॉक्टर सईद साहब रुदात सुनाते हैं कि मुझे घर बुला के किस तरह चीफ जस्टिस ने मेरी बेइज्जती की और मुझे कहा कि तुमने ये क्या किया हुआ, और अगले दिन सू मोटिव ले लिया क्योंकि उनका अपना भाई का एक इंटरेस्ट था सारा। और वो जो सारी कहानी थी इंडिया में जाके लोगों को भेजने वाली, क्या वो सारी मौजूद नहीं है? कभी डॉक्टर सईद की उस कहानी पर डेफेमेशन सूट किया है साकिब निसार साहब ने? ये है इंसाफ की तारीख। और इमरान खान खुद कह चुके हैं पब्लिक इवेंट में कि ये जो नया पाकिस्तान है उसके मामार जो है वो साकिब निसार ही है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये वीडियो मौजूद है जी। तो आर्किटेक्ट्स जो है ना, वो अब मसला ये हो गया कि आर्किटेक्ट्स को भी अब एक्सपोज जो है ना वो उनका काम टाइम शुरू हो गया। बहरहाल ये भी हमारी बड़ी अजीबोगरीब तारीख है कि ये सारे मामलात होते हैं और बाद में वो चीजें खुलती हैं लेकिन देर हो गई होती है। वो अफसोस ये है कि जैसे हिना साहबा ने कहा कि तबाही फेर के और सत्यानाश करके आप जो है वो ये सारे जो है कन्फेशंस और इतराफात, जैसे आजकल सहाफियों ने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, एक के बाद दूसरा तीसरा कि जी मेरे को तो गलती हो गई, मैंने गलती से वो साथ दे दिया था, मैंने यानी कि कसदन झूठ बोला या झूठ को बाय कर लिया और फिर लोगों को बेच दिया। अब ये भी बड़ा जुल्म है। बहरहाल हमारा वक्त बिल्कुल खत्म होने के, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से आखिरी एक ब्रीफ कमेंट मुजम्मिल साहब पीडीएम के हवाले से ले लें, जो वो लाया अमल अपना बना रहे हैं या आगे जो बढ़ रहे हैं, उसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है? मैं समझता हूँ कि नाउ वेडनेसडे इज द डी डे। अगर गवर्नमेंट वेडनेसडे को अपनी तादाद पूरी करने में कामयाब हुई
तो सियासत का एक और रुख है। और अगर इस बार भी हुकूमत वेडनेसडे को भी अपनी तादाद और इत्तेहादी ना लाने में कामयाब हुई तो सियासत की दूसरी सिमत है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ 48 घंटे हैं, वेडनेसडे को मुश्तरका इजलास गवर्नमेंट ने बुला लिया है। अगर तो इत्तेहादी और जो पीटीआई के नाराज अरकान हैं वो आ जाएंगे तो हम नजम सेठी साहब के ट्वीट को सच मान लेंगे, और अगर वो नहीं आएंगे तो हम कहेंगे इस बार उनकी चिड़िया गलत कह रही थी, उनकी चिड़िया ठीक नहीं थी। तो वेडनेसडे को फैसला हो जाएगा, इसमें देर वाली बात कौन सी है। जी अच्छा, चले, हो सकता है मंगल की रात फिर मुलतवी हो जाए। जी, तो ये हिना साहिबा आप कैसे इसको देख रही हैं? आपका क्या ख्याल है कि ये जो आने वाले ये इस हफ्ते में जो कुछ होना है या आने वाले हफ्तों में ये होना, ये मामला अब लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जा रहा है या मजीद वो इंतशार ही पैदा हो रहा है? देखिए, लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ तो तब जाएगा ना जब एक माइंड मेकअप हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है और हमें वो पानी और वो मयार जो पानी का है वो हमें कबूल है। इस वक्त तो ये मामला हो रहा है। अब जो वेडनेसडे की बात मुजब्बिल साहब कर रहे हैं, मुझे भी ये इत्तलात आ रही हैं कि शायद उस दिन वो उनकी जो तादाद है वो पूरी हो जाए, क्योंकि पूरी शद्दोमत से लोगों को टेलीफोन जा रहे हैं, पैगामात जा रहे हैं, फाइलें जा रही हैं, वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। सो ये सब मामलात अगर हैं तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि क्या-क्या फाइलों में है और किन-किन के खिलाफ है और उनको किस हद तक इस वक्त खौफ है। So let us see what happens, but what happens on Wednesday will also show कि ये मामला क्या है और किस तरफ जाएगा और कहाँ तक चलता चला जाएगा। So let's see, wait and see. बिल्कुल, बिल्कुल। जी सोलंकी साहब, आपका फाइनल कमेंट और फिर सब। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर ईवीएम और आई वोटिंग के खिलौने से मुस्तकबिल की सियासी इंजीनियरिंग करनी है तो ये खिलौना जो है वो बहुत सारे लोगों की जरूरत होगा। ये जरूरी नहीं है सिर्फ इमरान खान की जरूरत हो। तो अगर इसकी अहमियत तस्लीम कर दी गई है इस खिलौने की तो फिर कुछ भी मुमकिन है, और बाकी मैं मुजम्मिल से इत्तेफाक करता हूँ। चलिए, तो बहुत शुक्रिया हिना साहिबा, मुजम्मिल साहब, सोलंकी साहब, आपकी गुफ्तगू का और तबसरों का। इंशाल्लाह कल शब नाज़रीन आपसे फिर मुलाकात होगी और इसके साथ ही खुदा हाफिज।